सावन मास में सुनी जाने वाली हरियाली अमावस कथा। एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखीपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। यह बात चूहे ने सुन ली। वह उस गलती का आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का, बदला लेने का। चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में गलत बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्रवधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और उसने नियमित रूप से एक पीपल के वृक्ष के नीचे वहां पर दीपक जलाने लगी। इसके बाद वह पूजा कर गुड़धानी को भोग लगाकर लोगों को प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिनों के बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहाँ उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। उसका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गया। महल वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी का रहस्य पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक के आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकल जाने के बाद राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपक ने पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाल दिया तो उसने बताया कि एक दिन मिठाई खाकर चूहों का झूठा इल्जाम लगाया और नाम लगाया तो उसने इस प्रकार चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख आए। यह सब देखकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। यह बात सुनकर सैनिक भी हैरान हो गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को महल के लिए वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला।